आपका क्या नाम है? मैं सूरज कुमार शर्मा। सूरज कुमार शर्मा। शर्मा जी हैं और यहाँ पे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। देश के अंदर जो माहौल चल रहा है यहाँ पे मैंने देखा है सर कि जितने बच्चे हैं लगभग जो है हिजाब में है ना सर, और आप शर्मा जी होकर के इसको पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो देश में हिंदू मुसलमान के मतलब एक माहौल को क्रिएट करते हैं? यही चीज़ इसमें कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में जब हम जब जन्म लेते हैं उस समय हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस जाति किस धर्म के होते हैं। आपके दिल में कोई उस तरीके का मतलब वो चीज़ तो नहीं है, होता है कि जो जैसे कि आपने देखा हो कि बाहरी दुनिया में हो रहा है? नहीं, ऐसा हम कभी महसूस भी नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे लिए बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम सब एक इंसान हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जाति धर्म नहीं, हम बस सभी जो है एक इंसान है और इंसान के रूप में पढ़ने आते हैं। मेरे लिए ये सब बच्चे अपने ही बच्चे हैं, जैसे हमारे लिए और भी दूसरे कोई बच्चे हैं वैसे ये भी हमारे बच्चे हैं। और दूसरी बात, एजुकेशन में भेदभाव क्यों करना? शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है और संविधान जब यह बात बताता है तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? लेकिन वैसे कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं कि हिजाब में आप तालीम को हासिल नहीं कर सकते हैं, ये इससे माहौल ख़राब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं करेंगे। जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, मतलब ये है कि जैसे बच्चों को है कि कभी कभी उनको नमाज के लिए भी हम कहते भी हैं कि आप नमाज भी पढ़िए, ठीक है? क्योंकि देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि मैं खुद चूँकि यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और दूसरी बात बच्चों को भी मैं कहता भी हूँ कि आप जो भी हैं, ठीक है, सुबह का नमाज हो या शाम का नमाज, उसको भी आप कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे हम लोगों में क्या है, पूजा पाठ होता है, इन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। जैसे कि नमाज का वक्त होता हो तो बच्चों को आप मतलब बताते होंगे आप जाएं नमाज पढ़ें, या नमाज का तरीका वगैरह भी बताते होंगे आप? नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना पता है मैं बच्चों को ज़रूर कहता हूँ कि वो चीज़ करें। बाकी सर से कुछ हिंट वगैरह लेते हैं कि सर कैसे क्या है नहीं है, ठीक है? इससे क्या होता है कि मैं यहाँ रह करके और भी कई चीज़ों के बारे में जानता हूँ, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आखिर हर जगह है क्या। क्योंकि हम जहाँ तक जानकारी लेते हैं तो हर जगह यही चीज़ बताई जाती है कि सबके लिए शिक्षा भी ज़रूरी है और सबके लिए सभी एक समान है, किसी के साथ कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया जाए कोई किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो उसके लिए अलग कानून होगा, किसी दूसरे ने कोई थप्पड़ मारा तो उसके लिए अलग कानून, ऐसा कुछ भी नहीं। की बात तो सर ये है ना कि आप शर्मा जी हैं और आप यहाँ पे मुस्लिम बच्चे हैं, आप उनको कहते हैं कि आप जाएं नमाज पढ़ें। यही चाहेंगे। एक तरफ देखते हैं कि नमाज और क्या नाम है हनुमान चालीसा में विवाद चल रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, हम ये चीज़ नहीं मानते हैं, क्योंकि हम खुद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आज मेरा व्रत भी है, उसके बावजूद भी मंगलवार है, व्रत भी है, फिर भी जो है हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। व्रत है और उसके बाद भी आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा, जितने यहाँ पे बच्चे हैं सर, कहाँ गए? सब बच्चे का एक ही सपना है कि टीचर बनना है, ऐसा क्यों? थोड़ा आगे आ जाइए सर। जी सर, जी 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 बताएं जी। रीज़न यहाँ ये है क्योंकि बच्चे जो हैं वो शिक्षक से बहुत ज़्यादा ही मतलब उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं। रीज़न इज़ दैट कि जैसा कि बच्चों ने बताया कि स्कूल में उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो उनको यहाँ मिलता है, तो वो यहाँ आकर के वो अपनापन महसूस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। क्योंकि मैंने कई बार बच्चों को देखा है, मैं खुद एक साइंस पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि उनको स्कूल में भी किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो डिस्कस करते हैं, जिनको यहाँ समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है। मैंने तो बच्चों को यहाँ तक भी कहा है कि अगर आप घर पर भी पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली 10th वाले को तो मैंने कहा भी है कि आप घर पर भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप बेझिझक कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के घर में तो खैर फ़ोन ही नहीं है, तो छोटा वाला फ़ोन होता है, आजकल तो सब घर में मिलता है। तो मैंने कहा कि आप कॉल भी करो, तो उससे भी जो है हम आपको बताने के लिए, आपके घर तक आने के लिए भी तैयार हैं। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ के बच्चों को हम और भी अच्छी से अच्छी तालीम दे सकें। मैं पिछली बार भी यहाँ पर जो है बच्चे जो यहाँ से लगभग 90% बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न के रैंक में गए हुए हैं। सर यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि जो बच्चा जो फर्स्ट डिवीज़न अगर मतलब यहाँ पे करे तो आप लोगों ने उनके लिए एक जो है इनाम भी रखा है, तो कैसा इनाम है और क्या है बताएंगे ज़रा? जी सर, जैसे कि यहाँ है कि बच्चों को जो है जो पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड तो मंथली टेस्ट लिया जाता है। उस मंथली टेस्ट में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बुक्स, कॉपीज़, पेंसिल्स, कलम्स वगैरह वो सभी चीज़ें दी जाती है। हर मंथली होता है वो। इसके अलावा जो है स्पेशली जो 10th के बच्चे हैं उनको ये कहा जाता है कि आपके लिए ये टारगेट है कि आप इस टारगेट को पूरा करो। जैसे कि आप 350 मार्क्स ले आओ, ठीक है? अगर आप ले आते हो तो आपको कुछ चीज़ें दी जाएगी। जैसे पिछली बार घोषणा की थी, सर ने घोषणा भी किया था इसके बारे में कि जो भी बच्चे 350 प्लस में रहेंगे उनको साइकिल मिलेगी। और यकीनन क्लास 10th में जो बच्चे थे 50% बच्चे जो है वो 350 प्लस में रहे थे। हाँ, 26 में 22 बच्चे।
फर्स्ट डिवीज़न के रिकॉर्ड में थे और कुछ बच्चे सेकंड डिवीज़न में थे। ये भी और बच्चों का मेहनत ही था इसमें। मैं तो बस यूँ कहूँगा कि जैसे सभी शिक्षकों का एक योगदान होता है, मैं एक बैक सपोर्ट में हूँ, बाकी मेहनत बच्चों का होता है। सभी स्टूडेंट को साइकिल प्रोवाइड की जाएगी इस मंथ में लास्ट में। 12 बच्चे जो 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 बच्चे यहाँ से मतलब जो आपने एक टारगेट रखा था उसको क्रॉस किया, आप उनको जो है साइकिल जो है दे रहे हैं। जी, मिलेगी उनको साइकिल। इसी महीने के लास्ट में जो है ना एक प्रोग्राम जो रखा जाएगा, उसी प्रोग्राम में जो उन बच्चों को साइकिल मिलेगी। अच्छा सर, आपसे ये सवाल है कि आपने जो आपका ये क्लासेस का नाम क्या है? आप पूरा बताएंगे? रहवर कोचिंग सेंटर। हाँ, ये यहाँ पर वैसे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं जो कि थोड़े माली हालत से कमज़ोर है, उनके लिए खुला हुआ हमेशा। आपके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह है? नहीं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब? हमारा खुद का है कि ये है पेज बना हुआ है फेसबुक पे, एज फाउंडेशन के नाम से। किस नाम से? एज फाउंडेशन। AH हाँ, फाउंडेशन। जी जी। एक सैयद राशिद ट्रेंड्स के नाम से यूट्यूब मेरा है। हाँ, शुक्रिया बच्चों का भी जो अपना वक्त यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है राशि जी जुड़े हुए, तो उन्होंने अपना जो है सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में जो जानकारी दी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे जा कर के जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे AH क्या बताया सर आपने? AH फाउंडेशन, उसे जा कर के आप फॉलो कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।